बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। पाकिस्तान में एक सानिया हुआ, पेशावर में 100 से ज़्यादा नमाजी शहीद हुए। उन सब के लिए मगरफत की दुआ कीजिए। एक अजीम सानिया हुआ है। दोबारा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। जो एक हमारे अब किन की नाअहली है, वो नाअहली का मलबा राना सनाउल्लाह ने कल असम्बली में पिछली हुकूमत पे डाल दिया। तो ये तो अब आप किसी पे भी डाल सकते हैं। हुकूमत इस टाइम आपकी है और आप मलबा पिछली हुकूमत पे डालें, चाहे किस पे भी डालें। तो कल रात को मियाँ वाली में दहशतगर्दों ने हमला किया, लेकिन हमारी पुलिस ने उसको नाकाम बनाया और दहशतगर्द वहाँ से भाग गए। तो हमारे कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई। आर्मी चीफ ने बहुत सख्त पैगाम दिया है कि हम इस दहशतगर्द को नहीं छोड़ेंगे, उनके लिए एक इंच जगह भी नहीं छोड़ेंगे। एक्शन प्लान पे अमल दरामद होना चाहिए। तो ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में दोबारा से सर उठा रही है, जो कि बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए। और इसके साथ साथ जो मरीम नवाज़ पाकिस्तान वापसी जिनकी हुई है, और आपने देखा है कि मरीम नवाज़ की वापसी के बाद नून लीग में एक किस्म की खामोशी छा गई है। मरीम नवाज़ ने भी बिल्कुल चुप सांध ली है। कोई वो हल्ला जुला या कोई हिलचल नहीं है। इलेक्शन की भी कोई हलचल नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि नून लीग तो ये तय कर चुकी कि इलेक्शन नहीं होगा, और शायद कौमी असम्बली का भी इलेक्शन ना हो। ये तय हो चुका है कि शायद इस साल इलेक्शन ना हो। बहुत से लोग अपनी जगह तय करके बैठ चुके हैं। जब हम मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग नून के अंदर से हमें खबरें मिल रही हैं कि अंदर से खामोश बगावत ने सर उठा लिया है। मुस्लिम लीग नून के अंदर बगावत शुरू हो चुकी है, इसलिए मरीम नवाज़ खामोश हैं, चुप हैं। अगर इसकी एक आपको ज़िंदा मिसाल देता हूँ, 2 दिन पहले का एक प्रोग्राम है, शाहिद खान अब्बासी ने एक निजी टीवी से बातचीत की है। अगर आप वो प्रोग्राम बड़े गौर से सुने तो आपको पता चल जाएगा। वहाँ एंकर ने शाहिद खान अब्बासी से कुछ सवाल किए हैं, जिसमें शाहिद खान अब्बासी ने डनेब भी किया है। अब शाहिद खान अब्बासी और नून लीग का मसला क्या है, असल मसला है क्या, पहले ये समझने की ज़रूरत है। असल कहते हैं कि शाहिद खान अब्बासी जनरल बाजवा के बहुत करीबी समझे जाते थे। आखिरी दिनों में शाहिद खान अब्बासी जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिलवाना चाह रहे थे और ख़ुद प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे। ये फार्मूला तय था, लेकिन मीटिंग की अंदर की बातें मियां नवाज शरीफ की और जो नून लीग की होती थी वो शाहिद खान अब्बासी जनरल बाजवा तक पहुँचाते थे। ये नून लीग का कहना है। नून लीग के बहुत से लोगों का ये कहना है कि फिर अंदर से इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी ने ये बातें मियाँ साहब तक पहुँचाई कि आपकी जो बातें लीक हो रही हैं जनरल बाजवा तक पहुँच रही है। तो कहते हैं ये फार्मूला तय पाया था कि इमरान खान पर डेडलाइन लगेगी, इलेक्शन होगा तो नून लीग को जितवाया जाएगा और फिर शाहिद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर होंगे। ये एक फार्मूला तय था, और बाजवा साहब को एक्सटेंशन के हक़ में थे शाहिद खान अब्बासी के, उनके आखिरी दिनों में एक्सटेंशन दी जाए। और लेकिन तय ये पाया कि मियाँ साहब को तय ये पाया कि नहीं, हम एक्सटेंशन नहीं देंगे। और ये भी कई हद तक कहा जा रहा है कि बाजवा साहब को नए आर्मी चीफ के हक़ में नहीं थे। ये नून लीग के अंदर की बात है, लेकिन शाहिद खान अब्बासी ने सब बातों से डिनाई किया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शाहिद खान अब्बासी से सवाल किया गया कि आप मरीम नवाज़ को अपना लीडर मानते हैं, तो उन्होंने कहा नहीं जी, मैं मरीम को इस पे बात नहीं करता। उनकी बात यही थी कि मैं मरीम को अपना लीडर नहीं मानता। उन्होंने कहा जी, मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ को अपना लीडर मानता हूँ, इसके अलावा मैं किसी को अपना लीडर नहीं मानता। तो इसमें दो टोक बात तो यही थी कि आप शाहिद खान अब्बासी डिनाई कर रहे हैं कि वो मरीम नवाज़ को अपना लीडर नहीं मान रहे। उनसे सवाल भी हुआ कि आप क्या दूसरे चौधरी निसार बनने जा रहे हैं, तो इस पर उन्होंने कहा नहीं जी, मैं ऐसा सियासतदान नहीं हूँ। तो शाहिद खान अब्बासी अब नून लीग में एक बगावत का अलमर बुलंद कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये तय है। कल आज की जंग अखबार की खबर भी है कि शाहिद खान अब्बासी को नायब सदर की सदारत से हटा दिया गया है। नून लीग के अंदर फैसला हो चुका है और उन्हें हटा दिया गया है। ये ऑफिशियल अभी आ भी जाएगा कि शाहिद खान अब्बासी अब नून लीग के नायब सदर नहीं है। ठीक है, तो शाहिद खान अब्बासी अब मुफ्ती इस्माइल और नवाज़ खोखर साहब ये सेमिनार ही करेंगे, काफ़ी अर्सा तक ये सेमिनार करेंगे। और इनको लगता है कि अवाम इनके पीछे झोंक दर झोंक आई जाएगी और पढ़ी लिखी अवाम जो यूथ है वो अब इनकी तरफ आ रही है। तो नून लीग के अंदर जो बगावत है, आप वहाँ आपने एक और देखा होगा, जब मरीम नवाज़ लाहौर वापस आई तो ख्वाजा साद रफ़ीक मेरा ख्याल है कि जो झुक के मरीम नवाज़ उनको मिले और मरीम नवाज़ ने बड़ा उनको थपथपी दी, और ऐसा फील हो रहा था कि कोई बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे को थपथपी दे रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक पे ये बात जचती नहीं थी। ख्वाजा साद रफ़ीक इस मारूसी सियासत के ख़िलाफ़ बहुत बोलते रहे, लेकिन अब ये बात
ख्वाजा साहब पे नहीं लगती, तो उन्होंने अपनी एक अच्छी सियासत का नाम यहाँ के बेड़ा गर्क तकरीबन कर दिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें जो इलेक्शन की, तो इलेक्शन की पॉसिबिलिटी फिजिबिलिटी अभी तक तो नहीं आ रही, क्योंकि अब सानिया भी हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने ये सोच लिया कि इमरान खान की सियासत को ख़त्म करना है। वो आपने कल देखा भी होगा, अदालतों ने इमरान खान साहब पे मुकदमा शुरू कर दिए हैं, फ़र्द जुर्म आयद करने का भी कह दिया है। तो वो अपना काम करने में लगे हुए हैं कि जी इमरान खान की सियासत को किसी तरह ख़त्म किया जाना चाहिए। फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी है, जुडिशल रिमांड है उनका 14 दिन का, वो अब ज़मानत की दरख्वास्त भी है, आज उस पर समात भी है। अब देखना है कि खान साहब के लोगों को आपने तोड़ने की बड़ी कोशिश की है, बड़ा डराया धमकाया है, आज़म सवाती हो गए, शहबाज गिल हो गए, अब फवाद चौधरी साहब हो गए, तो लेकिन कोई टूटा नहीं है। उसके साथ साथ आपने चौधरी परवेज़ लाई के वो जो उनके थे पंजाब में करते धरता चीफ सेक्रेटरी भट्टी साहब, उनके खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिए हैं। चौधरीों को भी अब बताना शुरू हो गए हैं कि जी नहीं चौधरी साहब ऐसे नहीं चलता, अब ऐसे चलेगा, आपने हमारी बात नहीं मानी तो फिर ऐसे भी हो सकता है। भट्टी साहब थोड़ी सी मुश्किलात में आना शुरू हो गए हैं, उन पर मुकदमा एंटी करप्शन में और आगे पीछे मुकदमा बनना शुरू हो चुके हैं। भट्टी साहब पे रिश्वत लेने का भी मुकदमा दर्ज हो चुका है। भट्टी साहब के लिए सुना है भट्टी साहब पाकिस्तान में नहीं है, वो कहीं बाहर जा चुके हैं, लेकिन इसका पता नहीं है। अब नून लीग के अंदर क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो आहिस्ता आहिस्ता आने वाला वक्त आपको खुल के बताना शुरू हो जाएगा। क्योंकि मरीम नवाज़ अभी तक खामोश हैं, वो कुछ बयानबाजी पे आई नहीं है, कोई बयान उन्होंने दिया नहीं है जब से पाकिस्तान आई है, बड़ी चुप सादी हुई है। ऐसे चुप सादी हुई है कि जैसे उनको कहीं चुप लगी हुई है, उनको लगाई गई है, बस आपने चुप रहना है, बोलना नहीं है। इसके साथ इमरान खान साहब ने कल इमरान लाहौर में जमान पार्क में बहुत से अपने लोगों से मुलाकात की है, वहाँ पे बहुत से फैसले हुए हैं। इमरान खान साहब लोगों ने फैसला किया है कि जो टिकट होल्डर है उनको टिकट फाइनल किया जाए, जल्दी जल्दी से लिस्टें मंगवा ली गई हैं। इंशाल्लाह वो उनका कहना है कि इंशाल्लाह इसी वीक में पीटीआई के जो टिकट होल्डर हैं उनकी फ़ाइनल हो जाएगा कि कौन कौन से हमारे कैंडिडेट हैं जिनको हम टिकट दे रहे हैं। इसके साथ बनी गाला में और भी बड़ी मुलाकातें हुई हैं, और यहाँ इमरान खान साहब से एक बात की भी गई है कि जी वो भट्टी साहब पे मुकदमे दर्ज होने हो गए, शुरू हो गए। तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, जिस पे मुकदमे करने हैं, जो करने वो कर लें, मैं कोई डरने वाला नहीं हूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। खान साहब जेल जाने के लिए भी तैयार है। असल में इंसान का डर एक खौफ होता है, जो इंसान का डर और खौफ ख़त्म हो जाए उसके बाद इंसान के अंदर कोई डर या खौफ नहीं होता, और खान साहब के अंदर कोई डर या खौफ नहीं है। जो डर या खौफ, मौत का डर, अक्सर लोगों को मौत का डर होता है, लेकिन मौत बरहक है, मौत आनी है, मौत से क्या डरना। जो रात आपकी कब्र की है वो कब्र में ही होगी, उससे पहले नहीं। खान साहब का वो डर भी ख़त्म है, खान साहब को जेल जाने का भी डर नहीं है। अब देखना है कि आप खान साहब को जेल लेके जाते हैं या खान साहब को ना करते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि अब खान साहब उस जगह पे पहुंच चुके हैं, तारीख की उस हिस्ट्री में बहुत से लोगों को आपने नाअहल किया तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर आप खान साहब को नाअहल करेंगे, जैसे नवाज शरीफ को हम नाअहल किया तो फिर बयानिया बना था, वोट को इज्जत दो का नारा लगा था। अगर खान साहब को नाअहल किया फिर बयानिया नहीं बनेगा, फिर तारीख चलेगी और एक इनकलाब की राह में पहला खून का कतरा शामिल हुआ है। अरशद शरीफ भाई का खून का कतरा इनकलाब की राह में शामिल है, फिर ये खून का कतरा अपना रंग भी दिखाएगा। अगर इमरान खान को आपने नाअहल किया तो फिर, लेकिन लोगों को उम्मीद नहीं है इस कौम से कि वो खान साहब के लिए भी निकलेंगी, लेकिन उम्मीदें रखी जाती हैं, वास्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख। तो देखना है वक्त क्या करता है। और ख़ान साहब ने बनी गाला जाने का वापस फ़ैसला कर लिया है, और ख़ान साहब इसी मेरा कल वीक में बनी गाला चले जाएंगे, और अगली सियासत का जो लाए अमल है वो बनी गाला से फिर शुरू होगा। इसके पीछे भी कई रीज़न हैं। जो लोग समझते हैं सियासत को ख़ान साहब बनी गाला क्यों जा रहे हैं, वो समझ आएंगे बनी गाला ख़ान साहब क्यों जा रहे हैं। हम इस पर मज़ीद भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।